92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम में मैं अनूप जलोटा सुबह सुबह आपके पास फिर आ गया हूं। और आज मैं सोचता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत जैन धर्म के नौकार मंत्र से किया जाए। नौकार मंत्र मन को बहुत शांति देने वाला है, हृदय में भक्ति का संदेश देता है। भक्ति की भावना हमारे देश में हर गांव-गांव में है। सब अपने ढंग से भगवान की पूजा करते हैं। जैनी समुदाय में नौकार मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र माना गया है। मैं आपको नौकार मंत्र गा के सुनाता हूँ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाऊनम, एसो पंच नमुकारो, सव पावक प्रणासनो, मंगलाणंच सवेसि, पढ़मं हवई मंगलम, पढ़मं हवई मंगलम। तो ये था नौकार मंत्र। अब इसके बाद आज का पंचांग सुनिए और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आज के जीवन में एक नई आदत आरंभ की जाए जिससे कि हमारा जीवन भी सुंदर हो जाए और हमारे आसपास रहने वाले लोग भी उसके असर से आनंद लेना शुरू कर दें। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम मेरे साथ, यानी आपके अपने अनूप जलोटा के साथ। आज है 15 अप्रैल यानी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, दिन बुधवार और नक्षत्र है आर्द्रा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ, यानी अनूप जलोटा के साथ। तो अभी आपने अपना पंचांग सुना। तो आज जिक्र करते हैं एक अच्छी आदत जो हमें अपने जीवन में डालनी है, उसकी बात करते हैं। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए। कितनी सुंदर बात कबीर कह रहे हैं कि अगर भगवान आपसे रूठ जाएं तो आप गुरु की शरण में जाइए, क्योंकि गुरु इसका निवारण करेंगे, आपको समझाएंगे कि आप हरि को कैसे मनाएं। लेकिन साथ में कबीरदास जी ये भी कहते हैं, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। गुरु अगर आपसे रूठ गया तो भगवान भी आपकी सहायता नहीं करते हैं। गुरु से एक ऐसा संबंध है जो बहुत ही आदर का, प्रेम का, श्रद्धा का होना चाहिए। आज से हम अपने जीवन में ये आदत बनाएं कि गुरु को वो स्थान दें जो ईश्वर से भी ऊंचा है। तो आज से ये नई आदत बनाई जाए कि गुरु को परम स्थान दिया जाए। देखिए आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा और आपके आसपास के लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो अब वापस लौटता हूँ और आज आपको ले जाऊंगा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की ओर। वहां जाइए तो लगता है कि स्वर्ग होगा तो कुछ ऐसा ही होगा। तो लौटता हूँ आपके पास, श्री पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराता हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ। और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी। जी हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, नेपाल में है, बागमती नदी के किनारे काठमांडू में। मैं तो कई बार गया हूँ, मैंने वहाँ भजन भी गाए हैं। कमाल की जगह है, कमाल की। जो नहीं गए हैं उनको जरूर जाना चाहिए। 1979 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता दी है, इसलिए ये संसार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसकी कहानी क्या है कि शिव जी और पार्वती जी एक बार बागमती नदी के किनारे घूमने निकले। ये सुंदरता देखकर वो प्रसन्न हो गए।
दोनों को लगा कितना सुंदर स्थान है, अब इसका और आनंद लिया जाए। तो दोनों ने हिरन का वेश बना लिया और वहां घूमते रहे। लोगों का ध्यान वहां गया, देवी देवताओं का ध्यान वहां गया कि इतने सुंदर 2 हिरन ये कहां से आ गए। बस वो उस हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। उस खींचातानी में हिरन का सींग टूट गया और वहीं पर गिर गया। बरसों बाद एक चरवाहा अपनी गाय लेकर वहां गाय चरा रहा था। उसने क्या देखा कि एक गाय एक स्थान पर रुकती है, दूध देती है और चली जाती है। कई दिन तक वो देखता रहा कि उसी स्थान पर वो गाय आती है, दूध देती है और चली जाती है। अब उसके अंदर जिज्ञासा हुई कि इस स्थान में जरूर कोई खास बात होगी और वहां पर खुदाई कराई। उस खुदाई में बहुत नीचे एक शिवलिंग मिला जो सींग के आकार का था। भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर बनेगा और पशुपतिनाथ इसलिए नाम पड़ेगा कि पशु के अंग से ये मंदिर बना है। और शंकर भगवान ने वहां वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति यहाँ आके पूजा करेगा, नमन करेगा, भक्ति से आकर यहाँ प्रणाम करेगा, वो कभी भी किसी पशु के रूप में जन्म नहीं लेगा। ये मेरा वरदान है। तो वापस लौटता हूँ और आज एक बहुत अच्छे गायक हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, विवेक प्रकाश जी। विवेक प्रकाश बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं। तो अभी लौटता हूँ और विवेक जी से आपका परिचय कराता हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैं फिर आ गया आपके पास। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक बहुत अच्छे गायक हमारे साथ बैठे हैं स्टूडियो में। आज आप हैं विवेक प्रकाश जी। तो विवेक जी नमस्कार। प्रणाम। मेरा आप कैसे हैं? आनंद में? सब आपका आशीर्वाद। बहुत अच्छा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना चाहिए और आप आ गए, मुझे बड़ी खुशी है। सब आपका आशीर्वाद। तो अब आपके इस संगीत के बारे में, संगीत यात्रा के बारे में कुछ जाना जाए। कहाँ आपने सीखा, कहाँ से आप आए? सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मैं आप ही के शहर लखनऊ का हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो लखनऊ में संगीत कुछ इस तरह से रचता बसता है कि वो हर एक व्यक्ति वहाँ का संगीतमय हो जाता है। और बचपन से हमारे परिवार में थोड़ा संगीत रहा है। मेरी माता जी बहुत अच्छा गाती थी और मेरे मामा जी जो विश्वविख्यात वंशी वादक पंडित रघुनाथ सेठ जी, ओ ये कौन नहीं जानता उनको। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो कुछ आपसे सुनेंगे। आप क्या गाना चाहते हैं आज? एक छोटा सा भजन है। जरूर। भगवान श्री कृष्ण की एक बाल लीला का वर्णन है जी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। नाचे नंद लाल नचावे वाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे वाकी मैया, नाचे नंद लाल नचावे वाकी मैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धर्यो है कन्हैया। वाह वाह, बहुत अच्छा। गोकुल में पग धर्यो है कन्हैया, नाच नंद लाल नचावे वाकी मैया, नाच नंद लाल नचावे वाकी मैया, नचावे वाकी मैया, नचावे वाकी मैया। वाह 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 विवेक जी, बहुत अच्छा, बहुत सुर में और बहुत सुंदर शब्द। भगवान आपको बहुत नाम दे, सब आपकी कृपा खूब रहे। ख्याति मिले, छा जाएं आप संसार पे। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बस आपकी कृपा रहे, ईश्वर की दया दृष्टि रहे तो सब संभव हो जाए। बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे विवेक प्रकाश जी को 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम में। अब हम लौटते हैं, आपको एक भजन सुनाऊंगा और उस भजन के अंदर छिपी हुई कहानी या उसका संदेश आपके सामने उजागर करूंगा। तब तक सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ शहर। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट
अनूप जलोटा के साथ। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं ये शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। अब इस भजन को सुनिए। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। कितनी सुंदर पंक्ति है कि हम न जाने माया मोह के चक्कर में कहाँ कहाँ भागते रहते हैं। आराम तो तब मिलता है जब मुख से राम का नाम मिलता है। या तो किसी के मुख से राम का नाम सुन लिया जाए या खुद उसका उच्चारण कर लिया जाए। भाग दौड़ तो जीवन में चलती रहेगी दोस्तों। कितना अच्छा हो कि कभी 2 मिनट बैठकर राम का नाम भी गा लें, जिससे आराम मिल जाए। सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी, इस मन को भी, इस तन को भी। कहते हैं बॉडी माइंड एंड सोल, इन तीनों को प्रसन्न करना हो तो ईश्वर का गुणगान करना बहुत आवश्यक है। तो आज का शहर यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे नए शहर कार्यक्रम में 92.7 बिग एफएम पर। मैं अनूप जलोटा कल फिर हाजिर हो जाऊंगा और आपको जगा दूंगा। आप सोते मत रहिएगा, उठ जाइएगा और हमारे शहर कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7